जय हिंद दोस्तों। आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि जो आज वर्तमान स्वरूप में गंगा अपने ट्रिब्यूटरीज के द्वारा या नदी तंत्र के द्वारा जो बह रहा है, वे 25 वर्ष पहले इसका मार्ग अलग था या दूसरा था, लेकिन 25 वर्ष पूर्व एक भूकंप की वजह से एक बड़ा परिवर्तन आए। तो इस वीडियो में हाल ही में अध्ययन किए गए को विस्तार से चर्चा करते हैं कि जो जियोक्रोनोलॉजिस्ट एलिजाबेथ चैम्बरलेन जो 2018 में अपने रिसर्च के द्वारा बांग्लादेश में अध्ययन किए कि गंगा नदी का मार्ग 25 वर्ष पूर्व के कारण वर्तमान बांग्लादेश में गंगा नदी का मार्ग बदल गया। यह अध्ययन नेचर कम्युनिकेशन में प्रकाशित किया गया। माना गया कि उन्होंने अपने अध्ययन में यह बताया कि यह जो भूकंप था यह 7-8 तीव्रता के था, जिसका प्रभाव गंगा नदी पर पड़ा और उसके मार्ग में 100 किलोमीटर की अलग या विचरण हो गया। जैसे कि आप इस चित्र में देख सकते हैं कि इस भयंकर भूकंप के वजह से 25 वर्ष पूर्व जो गंगा नदी का मार्ग था उसमें विचलन आ गया। इस भूकंप भयंकर 7 एवं 8 तीव्रता वाले ने गंगा नदी के मार्ग को मोड़ने में, विवश करने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई। तो अब जानते हैं कि जो गंगा नदी का परिवर्तन किस प्रकार हुआ। तो न्यूजीलैंड के वैज्ञानिक जो जियोलॉजिस्ट है उसने अपने अध्ययन के द्वारा ये बताया कि भूकंप ने संभवतः जो वर्तमान बांग्लादेश में है वहाँ पर गंगा नदी की मुख्य धारा का मार्ग बदल दिया गया। प्रमुख डेल्टाओं में नदियाँ जैसे गंगा अक्सर अपना मार्ग बदल ही लेते हैं, लेकिन भूकंप की वजह से यह परिवर्तन शायद कभी होता है। शोधकर्ता आधुनिक गंगा नदी के दक्षिण में लगभग 45 किलोमीटर दूर लगभग 2 किलोमीटर चौड़े पैलियो चैनल की खोज कर रहे थे। अब जानते हैं पैलियो चैनल क्या है। पैलियो चैनल का तात्पर्य ऐसा मार्ग जो प्राचीन मार्ग हो, जो प्राचीन समय में नदियों का बहाव हो, उस पैलियो चैनल मार्ग कहा जाता है। उपग्रह द्वारा प्राप्त चित्रों से पता चलता है कि गंगा के पूर्व मुख्य धारा बांग्लादेश के ढाका से लगभग 100 किलोमीटर दक्षिण में था, लेकिन 25 वर्ष पूर्व जैसे 7 एवं 8 की तीव्रता वाले भूकंप ने उसके मार्ग को मोड़ने में बड़ी भूमिका निभाई। जैसे कि रिसर्चर की टीम के द्वारा पैलियो चैनल के पूर्व में 1 किलोमीटर की दूरी पर 2 बड़े रेत के बांध भी मिले। ये तटबंध तब बनते हैं, यानी जो बांध मिले तो आप समझते हैं कि वे जो बांध क्या है, तटबंध। तो हम जानते हैं कि जब भूकंप आता है तो नदी का जो तल होता है, जो किनारा होता है वो अस्त व्यस्त हो जाता है, यानी तोड़ फोड़ हो जाता है और तलछट बहने लगती है। यानी जो नदिया का बहाव होता है, जो मट्टी उट्टी, उसको तलछट कहते हैं, तलछट बहने लगता है। ये और वे लगते हैं तरल होता है दर्भ जैसा, तो उसे रेतीले बांध कहते हैं। तो इस रेतीले बांध ने इस बात का प्रमाण दिया कि भूकंप नदियों को किस प्रकार हिला सकता है। तो अब जानते हैं कि किस प्रकार ये इन रिसर्चरों के द्वारा यह बताया गया है कि 25 वर्ष पूर्व गंगा के नदी के मार्ग में परिवर्तन हुआ। तो इन शोधकर्ताओं ने घटनाओं को घटित होने का समय जानने के लिए इन्होंने जो विधि अपनाई, उन विधि को कहते ऑप्टिकली सिमुलेटेड ल्यूमिनेसेंस OSL डेटिंग नामक तकनीक का उपयोग किया। अब जानते हैं कि OSL तकनीक क्या है। तो इस तकनीक इस बात का अनुमान लगाता है कि जब नदिया का बहाव होता है तो नदिया में जैसे रेत या मिट्टी कण जैसा या कठोर कण होता है, जो पत्थर होता है, तो वे यदि किसी जमीन होकर गुजरता है तो वहाँ पर अपने जो बालू यानी रेत होता है वे छोड़ देता है, तो मिट्टी दब जाता है। तो वैज्ञानिक या रिसर्चर उसी रेत कणों को देखता है कि कितने समय से यह दबा हुआ है और उसी के आधार पर
उसमें जब दब जाता है किसी पदार्थ तो उसमें प्राकृतिक विकिरण जमा हो जाता है, तो उस विकिरण को मापा जाता है और रेत और मिट्टी के रासायनिक विश्लेषण किया जाता है। और इसी विश्लेषण के आधार पर यह बताया गया है कि जो गंगा नदी के मार्ग में जो परिवर्तन हुआ, जो अभी वर्तमान स्वरूप है, वो उससे बेहद अलग था। जो 25 वर्ष पूर्व खतरनाक भयंकर 7 एवं 8 मैग्नीट्यूड का भूकंप था। इस रिसर्चर के द्वारा यह भी पता चल गया है कि वह क्षेत्र जो भूकंप प्रभावित क्षेत्र है, तो रिसर्चरों के द्वारा यह पता चल गया कि जो दक्षिण और पूर्व में यह सबडक्शन जोन है। सबडक्शन जोन का तात्पर्य वे भूकंपीय क्षेत्र है जहां हमेशा घटित होते हैं, जहां एक और समुद्री प्लेट बांग्लादेश, म्यांमार और पूर्वोत्तर भारत को धकेल रही है, और जो उत्तर में हिमालय की तलहटी में विशाल भ्रंश धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, क्योंकि जो हिमालय है पहाड़ है जो एशिया महाद्वीप की ओर जिसको उसका प्लेट है जो धकला रहे, जिससे विशाल भ्रमण धीरे धीरे बढ़ रहा है। अध्ययन के निष्कर्षों में बड़े भूकंपों के तत्काल पूर्वानुमान की आवश्यकता बताई गई है, जो एक नदियों के उफान का कारण बन सकते हैं। तो इस भूकंप के अध्ययन ने यह निष्कर्ष बताया है कि किसी भूकंप के घटित होने की जोखिम के बारे में जागरूक करना अत्यंत महत्वपूर्ण है, ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं के लिए बेहतर ढंग से तैयार हो सके। ऐसे ही वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल पर अवश्य विजिट करें। अब अगले वीडियो में मिलते हैं, जब तक के लिए थैंक यू।